हे गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ बड़ों से लेकर छोटा हर कोई एंजॉय कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर आप आके ढेर सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो स्वागत है आप सभी का सगुना बाग में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सगुना बाग की कंप्लीट टूर देने वाली, लाइक यहाँ पर आते कैसे है, देन यहाँ पर आके आप कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इसके पैकेज की डिटेल्स एंड फूड एंड एवरीथिंग। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर आने के क्या क्या डिफरेंट वेज है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हो तो सबसे बेस्ट वे इज़ बाय ट्रेन। ट्रेन से आपको नियर रेलवे स्टेशन उतरना होगा, देन स्टेशन से बाहर से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगी जो कुछ 150 टू 200 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सीज़न। देन वीकेंड वीकडेज पे उनका अलग अलग कॉस्ट रहता है। तो ऑटो रिक्शा से आप यहाँ तक आ सकते हो। बस ऑटो वाले का नंबर ज़रूर लेना, बिकॉज रिटर्न जाते रहे आपको वो काम आएगा। अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन इज़ बाय बस। बस का बुकिंग आप MSRTC ऐप से कर सकते हो। और लास्टली आप आ सकते हो अपना ओन व्हीकल लेके। यहाँ पर प्लेंटी ऑफ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। सो गाइस, राइट नाउ मैं पहुँच चुकी हूँ सगुना बाग में, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग वनडे के लिए भी आते हैं और कुछ लोग यहाँ पर स्टे करना भी पसंद करते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगी विद उनका कॉस्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वन डे पैकेज से कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, उसका टाइमिंग क्या होता है और उसका कॉस्ट क्या होता है। अब डे पैकेज का पर पर्सन कॉस्ट कुछ 1600 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़ के बीच होता है। आप उनके अगर वेबसाइट पर देखोगे तो वहाँ पर आपको 2000 रुपीज़ दिखेगा, बट उन्हें कॉल करने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पर कुछ ऑफर चालू था, तो इसलिए मुझे पर डे का कॉस्ट पड़ा कुछ 1600 रुपीज़ पर पर्सन। अब ये जो कॉस्ट है वो एज पर सीजन चेंज होता रहता है। ऑल्सो वीकेंड वीकडेज के लिए भी अलग अलग होता है। तो अगर आपको करंट कॉस्टिंग जानना हो या फिर किसी ऑफर एंड डिस्काउंट के बारे में भी जानना होगा तो आप ये नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके उन्हें पूछ सकते हो। अब जो लोग यहाँ पर वनडे के लिए आते हैं और उनके साथ स्मॉल किड या फिर कोई ओल्ड एज हो तो आप यहाँ पर आके सिंगल डे के लिए रूम भी ले सकते हो, जिसका कॉस्ट होता है 2300 टू 2500 रुपीज़ के बीच। अब ये चीज़ आप पहले ही दैट इज बुकिंग करते टाइम ही उन्हें बताएं, एज रूम अवेलेबल होगी तो ही आपको मिलेगी। अब जो लोग यहाँ पर रूम नहीं लेते और बस अपना लगेज रखना चाहते हैं उनके लिए यहाँ ऐसे लॉकर्स भी है जिसके लिए 500 रुपीज़ डिपॉजिट भरना होता है, विच इज़ फुल रिफंडेबल। तो इन शॉर्ट ये लॉकर का कोई भी चार्जेस नहीं है। अब एक और चीज़ मुझे आपको पहले ही बतानी है, दैट इज़ इस पैकेज में सिर्फ वेज फूड ही अवेलेबल है। तो अगर आपको नॉन वेज चाहिए होगा तो आप उसका ऑर्डर पहले ही देना। और ये रहा उसका कॉस्टिंग। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। वन डे टूर का टाइमिंग होता है फ्रॉम 9 AM टू 6 PM। तो ट्राई करें बिफोर 9 यहाँ पर पहुँचने को। यहाँ पहुँचते ही आपको मेन गेट पर एंट्री करनी होगी, जहाँ से आपको बताया जाएगा कि अंदर जाके आपको किसको मिलना है। तो गाइस, ये है यहाँ का मेन एरिया जहाँ पर सबसे पहले तो गणपति बप्पा के दर्शन लेंगे। अब अराउंड 9 बजे सबसे पहले तो आप जा सकते हो ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट यहाँ बुफे सिस्टम से सर्व किया जाता है, जिसमें पाव भाजी, पोहा, टी एंड कॉफ़ी था, जो कि काफ़ी टेस्टी लगा मुझे। ये एवरीडे मेन्यू चेंज होता रहता है, कभी इडली होती है तो कभी पाव भाजी तो कभी पोहा। तो आपको हर बार यहाँ पर आके कुछ ना कुछ अलग खाने मिलेगा। अब आफ्टर ब्रेकफास्ट हमारी टूर स्टार्ट होगी, तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप फॉर्म किया जाता है, कुछ अराउंड 6 to 7 लोगों का, जिन्हें एक गाइड असाइन करते हैं जो आपको ये फुल डे की टूर कराते हैं। अब टूर स्टार्ट होने वाली थी तब हमारी मुलाकात हुई यहाँ के ऑस्ट्रिच से। मैंने तो इससे पहले कहीं भी रियल में ऑस्ट्रिच नहीं देखा था, तो मैं तो बस इसे देखती रही और काफ़ी सारे फोटोज़ भी क्लिक किए मैंने। वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड कहलाता है ये, जो आपको यहाँ सगुना बाग में देखने मिलेगा। तो अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो डू विजिट हियर। सो आफ्टर दैट हमारी टूर स्टार्ट हुई और सबसे फर्स्ट हम जा रहे हैं फॉर एग्रो फार्म टूर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बैम्बू ट्रीज के बारे में बताया गया, लाइक अलग अलग टाइप ऑफ बैम्बू ट्रीज होते हैं जिसका अलग अलग यूज होता है और कैसे उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें जानने मिली। और उसके बाद अगर आप यहाँ मेन एरिया में देखोगे, यहाँ पर एक अंकल बैम्बू से कई सारी चीजें बना रहे थे, लाइक इयररिंग, बास्केट वगैरह, तो वो भी देखने मिला। और उसी के साथ वो सारी चीजें वहाँ बाय करने के लिए रखी हुई है।
तो आप चाहे तो वो उनसे बाय भी कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ की राइस फार्मिंग के बारे में बताया गया कि कैसे यहाँ न्यू तरीके से फार्मिंग की जाती है, जिसका इन्होंने SRT करके नाम दिया है। जिनके गांव में राइस फार्मिंग होती है उन्हें पता होगा कि कितना डिफिकल्ट होता है ये सब, बट आप अगर उन्हें SRT टेक्निक के बारे में बताओगे या फिर उन्हें यहाँ लेके आओगे तो उन्हें भी इससे काफ़ी हेल्प होगी। बहुत कुछ चीज़ें पता चली, लाइक वेदर कितना इम्पोर्टेंट होता है, सॉइल, फर्टिलाइजर, ऐसे कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानने मिला। अब आफ्टर फार्मिंग हम गए ऑयल एंड लिप बाम कैसे बनाते हैं वो देखने के लिए, और फिर वहाँ से हमें लेके गए कुछ प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कैसे एक ही प्लांट के मल्टीपल यूज होते हैं। आफ्टर दैट उस बेनिफिट्स भी हमें बताया गया। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टूर होती है जहाँ किड्स को लेके आना भी अच्छा रहेगा, एज ये एग्रो टूर से काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। सो गाइस, अगर आपको अभी तक मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। सो आफ्टर एग्रो फार्मिंग टूर नेक्स्ट हम जा रहे हैं हनी बी फार्मिंग देखने के लिए। सो ये है वो बॉक्स जिसमें हनी बी एंड हनी की फार्मिंग होती है। ऐसे 7 to 8 बॉक्सेस है ये पूरे प्रॉपर्टी में, और यहाँ हनी बीज के बारे में काफ़ी कुछ हमें बताया जाता है, लाइक कैसे हम क्वीन बी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, उसके बाद हनी बनने में कितना टाइम लगता है, एंड सो ऑन। और तो और यहाँ पर आके मुझे एक और चीज़ ये भी पता चली कि हनी बी कभी सामने से हमारे ऊपर अटैक नहीं करती है, वो हमारे शैम्पू या फिर पाउडर की स्मेल से हमारे आसपास आती है। तो जब तक हम उसे झटकते नहीं है या फिर कुछ छेड़ते नहीं है वो कभी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगी। तो बहुत ही सिली चीज़ है ये शायद, बट मुझे काफ़ी यूजफुल लगी। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट हम जा रहे हैं पेटिंग एनिमल टूर के लिए। सो गाइस, यहाँ पर ऐसा लव बर्ड्स का बड़ा सा केज है जिसमें आपको लेके जाते हैं और आप उन्हें फीड कर सकते हो। बहुत ही मज़ा आता है जब वो हमारे हाथ पर आके बैठते हैं। अब इनके साथ साथ यहाँ पर रैबिट्स एंड रैट्स भी थे, तो वो भी हमने देखे, और फिर हमें लेके गए दूसरे केज में। यहाँ इस केज में ईमू है जिन्हें आप पेट कर सकते हो, बहुत ही फ्रेंडली है। उसके बाद स्नेक को हाथ में लेने मिला, और साथ ही साथ उनके बारे में बहुत कुछ हमें बताया भी गया। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, सब कुछ अच्छे से मेंटेन करके रखा है, देन सबके ऊपर अच्छे से ध्यान भी दिया जाता है, जो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब आफ्टर पेटिंग जू मैं गई यहाँ से पर्ल फार्मिंग देखने के लिए। यहाँ हर बार कुछ ना कुछ नया देखने मिलता है। अभी रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर्ल फार्मिंग स्टार्ट किया है, जिसके बारे में सारी चीज़ें हमें बताई गई कि कैसे आर्टिफिशियली पर्ल को बनाया जाता है और कितने डेज लगते हैं ये पूरी प्रोसेस में एंड एवरीथिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट हम गए लोटस गार्डन विजिट करने। यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपको काफ़ी चलना पड़ता है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप प्रॉपर फुटवेयर पहने। ऑल्सो बारिश के सीजन में भीगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स भी कैरी करें, जो आपको एक और चीज़ के लिए भी काम आएंगे, तो उसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। सो गाइज, ये है लोटस गार्डन, जहाँ मस्त एक स्मॉल मंदिर भी है। अब यहाँ पर भी एक नई चीज़ मुझे पता चली। नॉर्मली जो मंदिरों के बाहर पिंक लोटस सेल करते हैं वो दरअसल लोटस नहीं बल्कि लिली फ्लावर होता है, और रियल लोटस है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब आफ्टर लोटस गार्डन नेक्स्ट में गई मल्लखांब शो देखने के लिए। इट मीन्स रेसलिंग ऑन अ पोल और रोप। ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जहाँ जिमनास्ट मार्शल आर्ट मूव परफॉर्म करके दिखाते हैं, which was again a very great show to watch. So guys, after watching energetic show जाएंगे हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। अब नेक्स्ट इज ड्रैगनेट फिशिंग। सगुना बाग में आपको ऐसे कई सारे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स देखने मिलेंगे जिसमें 6 to 7 फीट डीप वाटर स्टोर किया जाता है, और इसमें बहुत सारे फिश की ब्रीडिंग की जाती है। अब यहाँ आपको अलग अलग टाइप के फिश दिखाए जाते हैं, ऑल्सो उनका नाम देन उनके बारे में भी बताया जाता है। अब आफ्टर दिस नेक्स्ट एक्टिविटी इज वाटर बफेलो राइड। सगुना बाग के बाजू में उल्लास रिवर फ्लो होती है, जहाँ दरअसल ये एक्टिविटी होती है, बट अभी मॉनसून में रिवर का फ्लो ज्यादा होने की वजह से ये सेम एक्टिविटी यहाँ जो पॉन्ड है वहाँ होती है। अब चाहे तो आप यहाँ पर स्विम करने के लिए भी जा सकते हो या फिर कायाकिंग भी कर सकते हो, जो कि एक पेड एक्टिविटी है। कुछ 150 रुपीज चार्जेस लेते हैं कायाकिंग का। अब इसी की मैं बात कर रही थी जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स की जरूरत पड़ सकती है। सो ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद अराउंड 1 PM तक लंच के लिए आपको लेके जाते हैं। लंच भी यहाँ बुफे सिस्टम से ही सर्व किया जाता है, जिसमें वेज फूड इंक्लूडेड होता है। मुझे यहाँ का ओवरऑल फूड काफ़ी टेस्टी लगा और बहुत सारे आइटम्स थे जो खा के पेट और मन दोनों भर गया।
अब लंच करने के बाद आपको रेस्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है टिल 4 PM, जिस दौरान आप चाहे तो यहाँ के कुछ पेड एक्टिविटीज भी कर सकते हो, जैसे कि सेगवे, साइकिलिंग, जिप लाइन, राइफल शूटिंग, आर्चरी, हॉर्स राइड, कैमल राइड, बुलक कार्ट राइड, डर्ट बाइक एंड मेनी मोर। सभी का कॉस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो आपको जो एक्टिविटी करने का मन हो वो आप यहाँ पर आके कर सकते हो। अब आपका डे यहाँ पर खत्म नहीं होता है। अराउंड 4 PM को आपको और एक्टिविटीज के लिए लेके जाते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज बोटिंग। आपको इस पॉन्ड में बोटिंग कराते हैं, जिसमें लाइफ जैकेट भी दिया जाता है, तो सनसेट के टाइम काफी पीसफुल लगता है यहाँ पर। अब इसके बाद यहीं पर आपको फिशिंग भी करने मिलेगा। अब पूरा दिन यहाँ पर कैसे निकल जाता है कुछ समझ में ही नहीं आता, एज फुल डे में इतने सारे एक्टिविटीज यहाँ के करने मिलती है। ऑल्सो पूरा दिन अननोन लोगों के साथ स्पेंड करके कैसे हम एंड ऑफ द डे तक एक दूसरे के साथ गप्पे मारने लगे पता ही नहीं चला। ऑल्सो गाइड ने भी काफी अच्छे से हमें ये पूरी टूर दी। ना लास्टली फिशिंग करके जब वापस मेन एरिया जाओगे तो वहाँ आपको पॉटरी का भी एक्सपीरियंस लेने मिलेगा, जो कि फ्री होता है। बस अगर आपको आपने बनाया हुआ पॉट घर लेके जाना होगा तो उसका आपको 50 रुपीज पे करना होगा। और फिर बिफोर योर रिटर्न जर्नी यहाँ पर इवनिंग का चाय एंड कॉफी पीते पीते यहाँ के स्टोर से शॉपिंग करने मत भूलना। तो ये सारी चीज़ें वनडे पैकेज में इंक्लूडेड होती है। अब हम जानेंगे यहाँ के स्टेज के बारे में। सगुना बाग में डॉर्मेट्री से लेकर मड हाउस एंड प्रीमियम पॉन्ड हाउस से ढेर सारे स्टे के ऑप्शन है, जिसका पर पर्सन बेसिस पर कॉस्ट रहता है और उसमें भी ये सारे एक्टिविटीज एंड टूर सब कुछ होता है। तो अगर आपको स्टे का कॉस्ट जानना होगा तो आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर शेयर किए। वहाँ पर आपको कॉस्ट के साथ साथ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगी। ऑल्सो अगर आपको करंट कॉस्ट जानना होगा या फिर अभी ऑफर चल रही है या नहीं इसके बारे में जानना होगा तो आप डायरेक्टली उन्हें ये नंबर पे कॉल कर सकते हो। सो गाइस, ये थी सगुना बाग की कंप्लीट डिटेल टूर। मैंने तो यहाँ पर आके आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर कभी आप भी यहाँ पर आते हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसी के साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन वो आ जाएगा। By that time, keep traveling with Tegasvi.